हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के AEW डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हाल फिलहाल में कोडी रोड्स ने टीज कर दिया है कि पॉसिबली कोडी रोड्स AEW कंपनी के अंदर अपना हील टर्न कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। फाइनली इस वीक की AEW वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैंपेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि कल AEW का डायनामाइट शो हो चुका है, जो एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। और नॉर्मली AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद अगले दिन उस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आती है। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरप्राइजिंगली अब तक इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने नहीं आई। और ये पॉसिबल इस वजह से हो सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल चल रहा है और प्रॉब्ली इसी फेस्टिवल के चलते AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आने के लिए टाइम लगेगा। पर जैसे ही आगे चलकर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आती है तो वो व्यूअरशिप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की और जानते हैं कि इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं और AEW कंपनी के अंदर हर एक सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर उस सुपरस्टार को आगे चलकर अपने डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और हाल ही में AEW ने अपनी इस वीक की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइस AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 4 पर आती है रिहो, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है जेड कारगिल। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं गन क्लब, नंबर 4 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं यंग बक्स और नंबर 1 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन गाइस जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं मीरो, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 2 पर आते हैं केनी ओमेगा और नंबर 1 पर आते हैं ब्रायन डेनिसन। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और यही इस वीक की AEW वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जो रैंकिंग्स देखकर तो मैं खुश हूं, क्योंकि गाइस आप इन रैंकिंग से समझ सकते हैं कि करंटली AEW कंपनी के अंदर हर एक चैंपियन AEW कंपनी का अपना ओन चैंपियन है, जिससे हम कह सकते हैं कि अब AEW कंपनी ज्यादातर फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। पर इस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और करते हैं कल होने वाले AEW के रैंपेज शो का प्रीव्यू। और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के रैंपेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैंपेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल होने वाला AEW का रैंपेज शो AEW स्पेशल ब्लैक फ्राइडे रैंपेज शो है। और इस शो के लिए जो सबसे पहली चीज जो कि AEW कंपनी ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि जब से एडी किंगस्टन CM के खिलाफ अपना मैच हारे हैं, तब से 2.0 और डेनियल गार्सिया मिलकर एडी किंगस्टन को चिढ़ा रहे हैं, जिससे एडी किंगस्टन काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने डेनियल गार्सिया को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और इसीलिए हमें फाइनली इस वीक रैंपेज शो के ऊपर डेनियल गार्सिया और एडी किंगस्टन के बीच में नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली इस मैच के पीछे की पूरी बैक स्टोरी है कि कैसे ये दोनों ही सुपरस्टार्स प्रूव करना चाहते हैं कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी टफ है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि एडी किंगस्टन काफी हार्ड हिटिंग रेसलिंग करते हैं। लेकिन जहां तक बात है डेनियल गार्सिया की, तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेनियल गार्सिया भी काफी खतरनाक स्ट्राइकर है। पर इसके साथ ही डेनियल गार्सिया एक बहुत ही टेक्निकल रेसलर है और डेनियल गार्सिया एक ऐसे रेसलर है जो एडी किंगस्टन की रेसलिंग स्टाइल मैच करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैंपेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। और गाइस मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मैं होप कर रहा हूं कि डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन के सामने टिक पाए। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर 2.2 इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकती है और शायद इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डेनियल गार्सिया ये मैच जीत जाए, जिससे कि हमें आगे चलकर डेनियल गार्सिया और एडी किंगस्टन के बीच में बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एडी किंगस्टन ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन ने अपने काफी बड़े बड़े मैचेस हारे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया जीते, लेकिन मुझे लग रहा है कि एडी किंगस्टन ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर रिहो को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इस मैच की बैक स्टोरी क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो नंबर 1 कंटेनर्स कैसीनो बैटल रॉयल मैच हुआ था, तो उस मैच के अंदर रिहो कभी एलिमिनेट नहीं हुई थी। और ये बात टोनी खान को हाल ही में पता चली है, और इसलिए टोनी खान ने इस वीक रैंपेज शो के ऊपर रिहो को AEW विमेंस वर्ल्ड
वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ एक मैच दिया है और इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन है कि अगर रिहो ये मैच जीत जाती है तो आगे चलकर रिहो को एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मौका मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के पीछे की पूरी बैक स्टोरी और इस मैच की स्टिपुलेशन है। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइज अगर आपको डॉक्टर ब्रिट बेकर और रिहो के बीच की हिस्ट्री पता है तो आपको पता होगा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और रिहो के बीच में कितनी बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि हमें एडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत से डॉक्टर ब्रिट बेकर और रिहो एक दूसरे के साथ काम करती हुई दिखाई दी थी। पर जब से डॉक्टर ब्रिट बेकर का एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक हील टर्न हुआ है तब से रिहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच में कोई मैच नहीं हुआ। इसलिए मुझे यहाँ पर देखना है कि रिहो अपने फॉर्मर फ्रेंड यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर के सामने आती है तो यहाँ पर इस मैच के अंदर रिहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मुझे यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या डॉक्टर ब्रिट बेकर अपने हील टर्न के बाद अब भी रिहो के साथ फ्रेंडली रेसल करती है या फिर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर रिहो के ऊपर टर्न होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच काफी बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि रिहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये एडब्ल्यू कंपनी के ऐसे फीमेल रेसलर्स है जिनका हर एक मैच हाल फिलहाल में काफी बढ़िया मैच हो रहा है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली हमें यहाँ पर इस मैच के आखिर में जिमी हेटर यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर उनका ये मैच कॉस्ट करवाती हुई दिखाई दे सकती है। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर की वजह से जिमी हेटर अपना मैच हारी थी। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर जिमी हेटर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर उनका मैच हरवाती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो गाइस आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर की राइवलरी देखने के लिए मजा आएगा। पर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एडब्ल्यू इतनी जल्दी डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर के बीच में कोई मैच करवाती है या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस जैसा मैंने कहा वैसा अगर इस मैच के अंदर होता है तो मेरे हिसाब से रिहो ये मैच जीतने वाली है और रिहो को आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। पर अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है और रिहो को आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। पर गाइस जो आखिरी चीज जो कि एडब्ल्यू न्यूज़ के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर ऑरेंज कैसिडी और व्हीलर यूथा मिलकर एडम कोल और बॉबी फिश को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल के बीच में एक बहस हुई थी। और इसी बहस के चलते हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और व्हीलर यूथा और बॉबी फिश और एडम कोल के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। और बेसिकली ये मैच इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही टैग टीम्स प्रूव करना चाहती है कि इन दोनों में से बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, जिसके चलते हमें ये मैच इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और ये तो ही इस मैच की बैक स्टोरी। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच काफी बढ़िया मैच होने वाला है और यहाँ पर एडम कोल और बॉबी फिश फिर एक बार एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक साथ आने वाले हैं। इसीलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर भी एडम कोल और बॉबी फिश की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और हम ऑरेंज कैसिडी को तो जानते हैं लेकिन इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा को अंडरएस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाइस व्हीलर यूथा भी एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एडम कोल और बॉबी फिश ये मैच जीतने वाले हैं, जिससे कि आगे चलकर एडम कोल और बॉबी फिश एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकते हैं। और क्या पता इससे आगे चलकर इन दोनों का मैच यंग बक्स के खिलाफ हो। पर मेरे हिसाब से एडम कोल और बॉबी फिश ये मैच जीतने वाले हैं। और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। पर इस सब के अलावा अगर इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो गाइस वो आपको हमारे चैनल के ऊपर कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ और किस तरीके से हाल ही में कोडी रोड्स ने टीज कर दिया है कि पॉसिबली कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना हिल टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स पार्क और लुचा ब्रोस और अंद्रादे इडोलो मैलेकाई ब्लैक और एफटीआर के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जिस मैच को आखिर में अंद्रादे इडोलो ने अपनी टीम के लिए जीत लिया था, जिसके साथ इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस गया था। पर गाइस इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद भी हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ चीजें होती हुई दिखाई दी है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको फनी चीज बताना चाहूंगा जो कि इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद हुई। और ये फनी चीज ये है कि गाइस इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर टोनी खान रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान यहाँ पर क्राउड को हैप्पीली घर भेजने के लिए शिकागो के ओन सीएम पंक को बुलाना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही जिसके बाद यहाँ पर सीएम पंक आ गए। पर गाइस यहाँ पर फनी चीज ये थी कि यहाँ पर सीएम पंक ब्रिट बेकर की जैकेट पहनकर आए थे जो कि सीएम पंक को अच्छी तरीके से फिट भी नहीं हो रही थी। पर यहाँ पर आकर बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक को ये जैकेट बैकस्टेज में मिली है और सीएम पंक को लगा कि उन्हें जैकेट पहननी चाहिए, इसीलिए सीएम पंक ये जैकेट पहनकर यहाँ पर आए हैं। पर अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो इस जैकेट के अंदर फिट नहीं आ सकते। पर यहाँ पर पंक ने कहा कि चलो ये बाकी के रेसलर्स के लिए लेसन बनेगा कि अपनी चीजें कहीं पर भी ना छोड़ा करे क्योंकि उसे कोई भी उठा लेता है। जो फनी बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। पर इसके बाद यहाँ पर अपना जैकेट उतारकर सीएम पंक ने यहाँ पर सभी फैंस को थैंक यू किया और सीएम पंक ने कहा कि एडब्ल्यू कंपनी काफी जल्दी दोबारा से शिकागो के अंदर आने वाली है। जो अनाउंसमेंट कर सीएम पंक और टोनी खान यहाँ चले गए जो तो ही फनी चीज, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस इसके पहले भी डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद कुछ हुआ था और ये चीज ये थी कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच जीतने के बाद भी यहाँ पर अंद्रादे इडोलो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। और डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद अंद्रादे इडोलो ने कोडी रोड्स के ऊपर रिंग के बाहर मैट्रेस हटाकर कंक्रीट फ्लोर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिसके बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स नॉकआउट हो चुके हैं। और इसके बाद एफटीआर मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे इडोलो ये चारों यहाँ चले गए। पर गाइस यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर फैंस
फैंस कोडियोर्स के लिए यू डिजर्व इट की चैंट्स कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर फैंस का कहना है कि कोडियोर्स उनके साथ ये चीज होना डिजर्व करते हैं, जो देखा जाए तो काफी बुरी बात है, क्योंकि गाइस जब से कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए हैं तब से कोडियोर्स से काफी बढ़िया फेस सुपरस्टार बने हैं। लेकिन अब फैंस कोडियोर्स के ऊपर टर्न करे हैं, जो देखकर यहाँ पर कोडियोर्स भी इमोशनल हो गए थे और यहाँ पर कोडी ने अपना इस बैंड एक यंग फैन को दे दिया, जिसके बाद कोडियोर्स यहाँ से जाने लगे और यहाँ पर काफी सारे लोग कोडी को बू कर रहे थे, पर थोड़े फार कोडी को चेयर भी कर रहे थे। पर यहाँ पर जाते वक्त कोडियोर्स ने कुछ ऐसा किया जो देखकर हम कह सकते हैं कि पॉसिबल यहाँ पर कोडियोर्स अपना एक हील टर्न हिंट कर रहे हैं। और ये चीज ये थी कि गाइस कोडियोर्स से अरेना छोड़कर जाते हुए लेफ्ट टनल से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर फाइनली कोडियोर्स ने अपने आप करेक्ट किया और कोडियोर्स राइट टनल से चले गए, जो देखने के लिए आपको काफी छोटी बात लगती होगी। पर गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे एक डीप मीनिंग है, और ये मीनिंग ये है कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हील सुपरस्टार्स के लिए अलग टनल होती है और फेस सुपरस्टार्स के लिए अलग टनल होती है। और हील सुपरस्टार हमेशा से लेफ्ट टनल से आते हैं और फेस सुपरस्टार हमेशा राइट टनल से आते हैं, और ये सुपरस्टार जाने के लिए वही टनल इस्तेमाल करते हैं। और कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फेस सुपरस्टार है, पर इस सब के बावजूद यहाँ पर कोडियोर्स हील टनल के थ्रू जाने का सोच रहे थे, पर फाइनली कोडियोर्स फेस टनल के थ्रू गए, जो कि एक हिंट है कि पॉसिबली कोडियोर्स आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना हील टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपको एक और बात नोट करनी चाहिए कि इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर जब ये मैच चल रहा था तब हमें आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचर्ड एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर आकर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि इन दोनों सुपरस्टार्स ने साथ में मिलकर अंद्रादे लीलो के मैनेजर के ऊपर अटैक किया था, जो कि पॉसिबल एक और हिंट हो सकती है कि हमें टली ब्लैंचर्ड और आर्न एंडरसन एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके बाद कोडियोर्स ने ऐसा किया जिससे हम समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में कोडियोर्स ने हिंट्स देना स्टार्ट कर दिया है कि पॉसिबली वो एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना हिल टर्न करने वाले हैं। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मैं तो कोडियोर्स का एडब्ल्यू कंपनी अंदर एक हिल टर्न देखना चाहता हूं, क्योंकि सच में हिल कोडियोर्स एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है और मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?